हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट लेकर के आई हूँ जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। पूरा डेट की बात हम करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट डेट है। तो बने रहिएगा लास्ट तक और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितने नोटिफिकेशन है, जितने अपडेट्स है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अगर कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा SSC JEE 2018 में सिलेक्शन हुआ है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच से मैं बिलोंग करती हूँ और मेरा ऑल इंडिया रैंक 15 आया था और मुझे CPWD डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ मेरा कोल इंडिया लिमिटेड में भी सिलेक्शन हो गया एट द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं और यहाँ पर हम फ्री लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, फ्री वीडियो लेक्चर। उसके थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द और अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट्स आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो अगर कोई बच्चा हमसे नया जुड़ रहा है और DFCCIL की तैयारी कर रहा है तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। ऑलरेडी DFCCIL एंड इंडियन रेलवे का हिस्ट्री मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। CRM की क्लासेस हमारी चल रही है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आइए हम लोग बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आई है। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो डिप्लोमा किए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि ऑलरेडी राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो हमारा पोस्ट निकला था जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर का, उसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप दोबारा फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली बताया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप अगर फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो फटाफट फॉर्म फिल कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए कि क्या है। और आइए हम अब इस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो देख लीजिए, जैसे कि ये रिक्रूटमेंट है बिल्कुल ऑफिशियल है। ये आप ऑफिशियल नोटिस भी देख सकते हैं, नोटिफिकेशन। यहाँ पर विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है, 2021 की ये रिक्रूटमेंट है। और देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि कितनी पोस्टें हैं। तो यहाँ पर अवर अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर की ये पोस्ट रहेंगी और विद्युत इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट कोड है, देख लीजिए 01। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि कुल रिक्तियाँ हैं 69 और अनरिजर्व्ड OBC ST SC सबके लिए मेंशन है। यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल के लिए है 78 टोटल पोस्टें और पोस्ट कोड है 02। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए पोस्ट कोड है 3 और कुल जो रिक्तियाँ हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 39। और अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो पोस्ट कोड है 04 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यानी कुल रिक्तियाँ हैं 10। तो अगर हम सभी ब्रांचों को मिलाएं तो 196 टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं। तो देख लीजिए, अच्छा मौका है। आप लोगों को सिर्फ एक ही सीट चाहिए तो उतनी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 196 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। जिस भी ब्रांच को आप बिलोंग करते हैं उससे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सैलरी, जो सब लोग जानना चाहते हैं कि सैलरी कितनी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सैलरी है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। यहाँ पर अवर अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर विद्युत एंड यांत्रिक लिखा हुआ है, पोस्ट कोड 1234। तो यहाँ पर जो पे लेवल है वो लेवल 7 का रहेगा और प्रारंभिक इसकी वेतन है यानी कि इनिशियल आप लोगों को 44,900 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी सैलरी है, तो उतनी आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी और इसके लिए भी हम जल्द से जल्द लेक्चर लाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए और बिल्कुल फ्री होगा। तो बने रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप लोगों को हिंदी का नॉलेज होना चाहिए और अगर आपको नहीं है तो आप बाद में एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ठीक है, और सेकंड देखिए लिखा हुआ है 3 इयर्स अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो डिग्री वाले यहाँ अलाउ नहीं होते हैं और डिप्लोमा के लिए ही ये फॉर्म है, तो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त मौका है, प्लीज़ इसे जाने मत दीजिए। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं 3 इयर्स आपने अगर डिप्लोमा किया है
3 years ऑल इंडिया डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली पॉलिटेक्निक। या फिर 3 और देख लीजिए, 3 years डिप्लोमा आपने किया है इन ब्रांचों में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग बाय एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। या फिर अगर आपके पास है नेशनल सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अवॉर्डेड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर आप लोग ने, या फिर यहाँ पर एक और चीज़ लिखा हुआ है, देख लीजिए, फाइनल एग्जामिनेशन हेल्ड बाय द स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश फॉर 2 year डिप्लोमा कोर्सेज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, ट्रेन एट दी अंडर मेंशन्ड इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं, या फिर नेशनल पॉलिटेक्निक नैनीताल से अगर आपने किया है ये फाइनल एग्जामिनेशन क्लियर, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए और फटाफट फॉर्म को फिल कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, जो जनरली स्टूडेंट्स का डाउट होता है वो यहाँ सब कुछ क्लियर है। तो पहला है, डिप्लोमा अगर आपने किया है डिस्टेंस लर्निंग से, ठीक है, यानी कि अगर आपने इग्नू या फिर कोई और डिस्टेंस लर्निंग से डिप्लोमा हासिल किया है तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं है, यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि शेल नॉट बी एलिजिबल, ठीक है। सेकेंड है, डिप्लोमा मस्ट बी कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो जब भी आप अगर एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उस टाइम तक आप लोगों का डिप्लोमा कंप्लीट होना अनिवार्य है। थर्ड है, इफ़ देयर इज़ अ CGPA, OGPA और CPI system, then the candidate must bring the relevant conversion formula issued by their institution or university, ठीक है, टू कन्वर्ट CGPA, OPGA और CPI इन ऑर्डर टू मतलब परसेंट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन का, वो आप लोगों को वहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आयु, यानी कि एज लिमिट है यहाँ पर आप लोगों को न्यूनतम 18 साल का आप लोगों का होना अनिवार्य है, या फिर अगर अधिकतम की बात करें तो मैक्सिमम आप लोगों का 40 साल होना चाहिए, और एज जो क्राइटेरिया है वो अलग एप्लीकेबल होगा, ओके। फिर यहाँ पर लिखा है आयु में छूट, तो जो नॉर्मली रहता है ST, SC, OBC क्राइटेरिया, PWD का, वो सब यहाँ पर दिया रहेगा, छूट आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है। तो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और आरक्षण का भी फ़ायदा उठा सकते हैं जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आवेदन शुल्क जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप अनारक्षित हैं यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, या फिर OBC से बिलोंग करते हैं, या फिर EWS कैंडिडेट हैं, तो आप लोगों को 1000 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लगेगा। अगर आप ST SC कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को 700 रुपीज़ लिखेगा, और अगर आप दिव्यांग हैं तो आप लोगों को 10 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पर मेंशन है, जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारा कुछ ऑनलाइन है, और यहाँ पर CBT टेस्ट होगा, कंडक्ट कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि चयन प्रक्रिया क्या होगी, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा, बिल्कुल परमानेंट पोस्ट है ये, परमानेंट आप लोगों को जॉब दी जाएगी। और यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन में, CBT परीक्षा की अवधि यानी कि टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे अलॉट किया जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर CBT के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम 1.5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो आप अपनी तैयारी इतने अच्छे से करिए कि आप लोगों को फाइनल में नाम आ सके, ठीक है, इतनी अच्छी आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए। और मैं जल्द इस पे बात करूँगी कि आप लोगों को तैयारी कैसे करनी चाहिए कि आप अपना फाइनल में नाम ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक बॉक्स में आप लोगों को दिख पा रहा है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो यहाँ पर मेंशन है आप लोगों को कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा ये, MCQs क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए जाएंगे।
और यहाँ पर पार्ट 1 में है 150 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे फ्रॉम डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन रेलिवेंट ब्रांच, यानी कि जो भी आप लोग अभी तक पढ़े हैं डिप्लोमा में और मेन सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, तो वो यहाँ पर आप लोगों को 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सिग्नल सिस्टम की हमारी क्लास चल रही है तो आप उसको देखिए। मैंने बहुत ही अच्छे बेसिक से स्टार्ट किया है और धीरे धीरे कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिएगा और उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और पार्ट 2 यानी कि सेकेंड पार्ट नॉन टेक्निकल होगा। पहला पार्ट 150 क्वेश्चन टेक्निकल, दूसरा पार्ट 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल, यानी कि जनरल हिंदी आएगा, जनरल नॉलेज आएगा एंड रीजनिंग आएगा। तो ये जो 3 है वो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आते हैं। जनरल हिंदी किसी किसी एग्जाम में आता है, जीके एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड हर एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एप्टीट्यूड देखिए मेंशन नहीं है, लेकिन आप लोगों को फिर भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए एप्टीट्यूड की। और यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, तो इतना डिडक्ट की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए टाई ब्रेकिंग रूल है, यानी कि अगर मान लीजिए सीबीटी में अगर किसी 2 कैंडिडेट का एक समान स्कोर आता है, यानी कि इक्वल आता है, तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले कोर सब्जेक्ट जो आपके जैसे इलेक्ट्रिकल के हैं या मैकेनिकल के हैं उनके मार्क्स देखे जाएंगे। अगर वो भी सेम रहेंगे, जिसके ज़्यादा होंगे उसको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए वो भी सेम रहता है तो फिर पार्ट 2 के मार्क्स देखे जाएंगे, और अगर वो भी सेम होता है तो फिर एज का प्रेफरेंस मिलता है। तो ये आप लोगों का क्राइटेरिया होता है। और परीक्षा स्थान यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर आप ये दिया हुआ है यहाँ पर, तो कहाँ आगरा है, अलीगढ़ है, बरेली है, झांसी है, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ एंड नोएडा शहर में होगी। तो ये शहर आप लोगों को मेंशन है। जिस भी शहर या उसकी करीबी में आप रहते हैं तो आप उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसा कि देख पा रहे हैं लखनऊ में होगा। लखनऊ जनपद में आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए आप अपनी प्रिपरेशन के लिए और लखनऊ जाने के लिए। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा और तैयारी करेंगे पूरे जर्नी में, मैं आप लोगों के साथ रहूँगी। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट देख लीजिए, यहाँ पर नहीं है लेकिन डेट जल्दी फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो स्क्रीन पे आएगा। अब यहाँ पर आया महत्वपूर्ण तिथियाँ यानी कि इम्पॉर्टेंट डेट। तो ऑनलाइन शुरू हो चुका है 3 तारीख से। ठीक है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट आप आवेदन कर सकते हैं 2 जुलाई तक। तो अभी आप लोगों के पास काफ़ी समय है, फटाफट फॉर्म फिल कर लीजिए और बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ फॉर्म फिल करने के पहले इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा कि फ़ोटो कैसा अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अटेस्ट करना है या नहीं करना है, एक एक चीज़ इंस्ट्रक्शन आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो ये हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, आप चाहे तो कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा रिक्रूटमेंट था यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पर ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है, क्योंकि बहुत सारे सेशन में पेपर कंडक्ट कराया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ये नॉर्मलाइजेशन की जाती है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इतना अभी आप लोगों को नहीं ध्यान देना, आप लोगों को अपने प्रिपरेशन की ओर देखना है कि कैसे आप अपना बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी भी क्लासेस हम जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे। कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिकल का सिलेबस और इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस मैं कवर करा सकूं। तो बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।